सुदर्शन देव कहाँ चले गए? हमसे भूल हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए। कदाचित हमारे अहंकार ने हमारी बुद्धि पर ही नहीं, हमारे नेत्रों पर भी आवरण डाल दिया। आप हमें दंडित कीजिए प्रभु, आप हमें दंडित कीजिए। उठिए सुदर्शन देव, अपनी भूल स्वीकार कर उसके लिए क्षमा याचना करना महानता का प्रतीक है। हम प्रायश्चित करना चाहते हैं प्रभु, हमको एक अवसर दीजिए अपनी भूल को सुधारने का। तथास्तु। ये है वो पाताली गुफा। प्रवेश द्वार तो बंद है, भीतर जाने का मार्ग कहाँ है? संभव है मारुति अब भी जीवित हो। कहीं ये लोग भीतर प्रवेश कर गए तो किसी न किसी प्रकार उसे अवश्य बचा लेंगे। ये किसी बुद्धिमान वानर का कार्य प्रतीत हो रहा है, जिसने गुफा के द्वार को बंद कर दिया है ताकि बच्चे भीतर प्रवेश न कर सकें। अर्थात मारुति भीतर गए ही नहीं है। उन्हें यहाँ पे ढूंढना व्यर्थ है। क्यों ना आसपास के जंगलों में जाके हम उन्हें ढूंढे। हम आपसे सहमत हैं महाराज बाली, हमें उन्हें कहीं और ढूंढना चाहिए। हाँ चलिए। रुकिए, भाभी। हे महादेव, ये तो मारुति का बाजूबंद है। यदि तू हमारा भाई नहीं होता तो तुझे अभी इसी क्षण गदा के एक प्रहार से अचीत कर देते हम। स्वामी, मारुति! मारुति, पुत्र मारुति! महाराज, कदाचित मारुति गुफा के भीतर ही गया है। हमें इस चट्टान को हटाना होगा। सैनिकों, हटाइए इस चट्टान को। जितना चाहे बल लगा लो, परंतु ये शिलाखंड नहीं हटा पाओगे, क्योंकि इसे स्वयं हमने यहाँ रखा है। सुदर्शन देव, हम तो आपको जलेबी समझकर खाए गए थे। अर्थात वास्तव में आपके पास एक दिव्य शक्ति है। आपकी दिव्यता के सम्मुख हमारी शक्ति मूलहीन है। हमने ऐसा क्या कर दिया? आपने हमारे अहंकार को भंग किया है मारुति, हम आपके आभारी हैं। हमने? हमारे प्रभु श्री राम ने किया होगा। करते वो हैं और हमें प्रशंसा मिल जाती है। हम तो एक साधारण बालक है सुदर्शन देव। अपरिमित शक्ति और ज्ञान के भंडार होने के पश्चात भी आप कितने सरल और भोले हैं। जैसे भोले भंडारी वैसे ही उनका अंश। अब हम आगे जाते हैं। आपको सुतल लोक के पार जाना है। हम जिस गदा की खोज में हैं, वो पाताल लोक में है, जिसका मार्ग सुताल लोक से होते हो जाता है। इस द्वार से आगे जाने के लिए आपके पास अनुमति नहीं है, और इस द्वार का रक्षक होने के नाते हम आपको इस द्वार के आगे जाने नहीं दे सकते। यदि हमने जाने दिया तो यह हमारे धर्म के विरुद्ध हो। परंतु एक उपाय है, अपने नेत्रों को बंद कीजिए मारुति। ओम नमो वासुदेवाय नमः। हे दिव्य गदा, शीघ्र होगी हम दोनों की भेंट। हर वर्ष के समान महाशिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर एकत्रित आप सभी पराक्रमी योद्धाओं को
यक्षराज कुबेर का अभिवादन। कठिन बाधाओं को पार करके इस चरण तक आना ही आप सबकी वीरता का परिचय है, परंतु कोई भी आज तक इस पवित्र शिव गदा को प्राप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि जो भी इसे हिंसा के लिए अथवा अपने हित के लिए प्राप्त करना चाहता है, वो इसके स्पर्श मात्र से ही भस्म हो जाता है। पूरे संसार में केवल एक ही है, निस्वार्थी, पवित्र हृदय, तपस्वी योद्धा, जिसके लिए गदा प्रतीक्षा कर रही है। हटिए आप लोग, हटिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज बलि, यहां आपसे शक्तिशाली कोई नहीं। कृपया इस चट्टान को हटाने में हमारी सहायता कीजिए। अवश्य महाराज, हमारे भतीजे को बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हैं महाराज। क्षमा करें महाराज, महाबली बाली का बल आज विफल हो गया। हे ईश्वर, यदि हम अपने प्रिय भतीजों को नहीं बचा पाए तो कोई अधिकार नहीं हमें वानर श्रेष्ठ कहलाने का, कोई अधिकार नहीं। मारुति, अंजलि संभालिए अपने आप को। हार मत मानिए महाराज, कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। उपाय है भ्राता। यदि हम इस शिलाखंड को हटा नहीं सकते, किंतु तोड़ तो सकते हैं। तेरी अस्थियां क्यों न तोड़ते हम मूर्ख। उचित है। सैनिकों, तोड़ दीजिए इस चट्टान को। आप सभी को कदाचित यही लगता है कि ये गदा आपके योग्य है, परंतु ये प्रतियोगिता प्रारंभ होने के पूर्व हमारी ये अंतिम चेतावनी है। यदि आपको अपने प्राणों से मोह है तो वापस लौट जाइए। इस गदा का जो स्वामी बनेगा वही अजय होगा। यही कीर्तिमान को स्थापित करने की अभिलाषा लिए हम सब महायोद्धा तीनों लोकों से यहाँ आए हैं। आज शिव गदा को प्राप्त करके जाएंगे अथवा यहाँ जलकर भस्म हो जाएंगे। वापस लौटने का तो प्रश्न नहीं उठता यक्षराज। आज ये गदा हम ही जीत के जाएंगे। हाँ, हम ही जीत कर जाएंगे। हाँ, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यदि यही आप सबकी इच्छा है तो प्रतियोगिता आरंभ की जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दीजिए गदा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, और सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बालक रुको। बालक, अपना परिचय दो और यहाँ पाताल लोक आने का कारण। आपको सुमेरु राज केसी और देवी अंजनी पुत्र मारुति का प्रणाम। हम यहाँ अपनी गदा लेने आए हैं।
परंतु आप यहाँ तक, इस पाताल लोक तक पहुंचे कैसे? हम चल के आए हैं, फिसल के आए हैं और चल के आए हैं। ये क्या परिहास है? सत सहर्ष योद्धाओं ने यहाँ पहुंचने की कठिन यात्रा प्रारंभ की थी, जिसमें से हम कुछ ही पहुंचे हैं, और यह बालक ऐसे ही फिसलते फिसलते पहुंच गया। कहीं इसमें आपका कोई षड्यंत्र तो नहीं यक्षराज कुमार? संसार के सभी बड़े महारथी आपके लिए उपास का पात्र हैं। शांत हो जाइए। इस बालक की यहाँ उपस्थिति से हम भी उतने ही अचंभित हैं जितने कि आप सब हैं। आप शांति बनाए रखेंगे तो हम इस परिस्थिति का कोई हल निकाल पाएंगे। विराजिए। बालक, इस दिव्य गदा को स्पर्श करने से पूर्व आपको एक पवित्र विधि का पालन करना होगा। कैसी विधि महाराज? हमारे संतरी आपको एक विशेष कक्ष में ले जाएंगे। ये विधि वहीं संपन्न होगी। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। संती जी, आप हमारी बुझाई देखिए। ऐसा नहीं लगता कि वो दिव्य गदा उठाने के लिए बनी है। आकार में थोड़ी बड़ी है, लेकिन हम संभाल लेंगे। आप भीतर जाइए। कठपुतली में पवित्र विधि कैसे संपन्न होगी? मूर्ख, कोई विधि नहीं है। तुझे यहाँ लाया गया है ताकि तू गदा से दूर रहे। हम दूर रहे हमारी गदा से? ऐसा क्यों? क्योंकि वो गदा तुम्हारी नहीं है। तुम अपने हट्टी के लिए यदि पाताल लोक पहुँच सकते हो तो अवश्य गदा को पहुँचने का प्रयास करोगे। इसीलिए हमारे स्वामी यक्षराज कुबेर के आदेश के अनुसार हमने आपको इस काल कोठरी में डाल दिया है। अब आप यहाँ बैठकर विश्राम कीजिए जब तक ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो जाती। हे महादेव, ऐसी दुर्गति लिखी है हमारे मारुति के भाग्य में। पता नहीं किस स्थिति में होंगे हमारे पुत्र। विलम्ब होंगे, इस चिंता में सब हमें ही ढूंढे होंगे। परंतु यहाँ ये संती जी हम पर दृष्टि लगाए हैं। यदि ये पूरा कांड माता को पता चल गया तो विचलित हो जाएंगी। उठाइए ना गदा स्वामी, हमारी मारुति भीतर है। उठाइए ना, तोड़िए ना। क्षमा कर दीजिए देवी, हम इस शिलाखंड को ध्वस्त करने में असमर्थ रहे। महाराज वाली, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। उठाइए ना गदा। क्षमा। भ्राता सुग्रीव, उठाइए ना अपनी गदा। तो तोड़िए ना ये शिलाखंड। क्या यही है वानरों का पुरुषार्थ? आप सब महाबली एक शिलाखंड से हार गए।
रुक जाइए देवी, दीजिए हमें। वानरों की शक्ति क्या है, दिखा देंगे आज। हम तब तक प्रहार करते रहेंगे जब तक ये शिला ध्वस्त न हो जाए। हम आपके साथ नहीं तो क्या, हमारी प्रार्थनाएं तो आपके साथ है ना? हम हार नहीं मान सकते। हमारी ये पवित्र शिव गदा जो भी प्राप्त करेगा उसे और भी बहुत सी अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। परंतु ध्यान रहे, ये प्रतियोगिता केवल बल की ही नहीं, विवेक की भी है। पहला प्रतियोगी सामने आए। गदा उठाने को करे सगरे असुर प्रयास, सफल अगला प्रतियोगी आ गया है। ना हो सके, निष्फल हो गई आस, निष्फल हो गई। क्या कोई भी नहीं है यहाँ जिसका हृदय पवित्र हो, जो विश्व विजय का स्वप्न ना देखता हो, जो इस गदा का प्रयोग परहित के लिए करना चाहता हो? ये कैसी विडंबना है प्रभु, एक के बाद एक अयोग्य योद्धा भस्म होते जा रहे हैं, जबकि इस दिव्य गदा को धारण करने की क्षमता जिसमें है वो तो कांधराओं में बंद है। ये संसार आकर्षण के नियम पर चलता है देवी। यदि आप किसी वस्तु को पूरे हृदय से चाहें तो वो वस्तु आपके पास आने को आतुर होगी, जैसे कि मारुति और एक गदा। दोनों एक दूसरे के अतिरिक्त अपूर्ण हैं और यही ललक मारुति को प्रेरणा देगी मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करने की। ये हम कहाँ फंस गए मारुति? मरने आए थे गदाधारी और मिल गया हमको दंडबारी। कैसे निकला जाए यहाँ से? यार, हम तो आपको भूल ही गए थे। हमारी चमत्कारी पूछ, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं। अब आपकी बारी है महावीर धूमकेतु, आगे आइए। क्या हुआ? यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है तो क्या हम अगले प्रतियोगी को सामने बुलाएं? हमारे मन में ना कोई दुविधा है ना ही कोई भय, परंतु संदेह अवश्य है। कहीं ये आपका रचा हुआ कोई षड्यंत्र तो नहीं? हर वर्ष सहर्ष महायोद्धा इस गदा को प्राप्त करने के प्रयास में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्या विशेष है इस गदा में? इस प्रकार आप धरती को वीरों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि आपके भ्राता रावण का राक्षसों पर एक छत्र राज हो। शांत! यदि एक शब्द भी और कहा तो हमारे यक्षगण यहां रक्त की नदियां बहा देंगे। तो आपको इसका यथोचित उत्तर भी मिलेगा। यक्षराज, हम आपके कुबेर लोक को ध्वस्त कर देंगे। यदि ऐसा है तो अपना बल दिखाइए। यक्षगण आक्रमण! क्यों मारा हमें? क्या हमने मारा? सपने देख रहे हो क्या? अल्लाह, हम भी मारेंगे। स्वामी से कहकर बाहर निकलवा दूंगा, मूर्ख कहीं का।
भाग गया। देख क्या रहा है, पकड़ उसको। देखा पूत, जैसे हमारी गधा हमें निहार दी है,